हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित वेकरिया। लास्ट पीरियड में हमने 17 ग्रुप स्टार्ट किया था। नाउ 17 ग्रुप में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत बात करेंगे उसके रिएक्शन की, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 17 ग्रुप में। ठीक है, हमने 17 ग्रुप में क्या स्टार्ट किया था, तो हमने देखा था वहां पे उसका अकरंस 17 ग्रुप का और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब नो उसके बारे में बात की थी। हमने 15 ग्रुप 16 ग्रुप खत्म कर लिया है, इसलिए उसकी रिएक्शन की प्रैक्टिस करना, उसकी नोट्स बनाना, एक बार टेक्स्ट बुक में रिफर करना, रेफरेंस बुक में रिफर करना, उसके एमसीक्यू सोल्व करना 15 ग्रुप 16 ग्रुप के। ठीक है, मैंने पहले ही बात की है, हमको दो चीज करनी है, एक तो हमको साथ साथ करना है और आगे का जो हो गया है उसको भी क्या करना है, हमको रिविजन करते रहना है, जिससे हमको क्या रहे आगे का ना भुलाए और पीछे का भी जो चल रहा है वो चलता रहे। ठीक है, इसलिए आगे का जो हो गया है उसका भी थोड़ा बहुत टाइम देना, अपना जो है बराबर थोड़ा बहुत टाइम देके उसको भी पढ़ना, और जो नया हो रहा है उसको भी आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इसलिए आगे जितने चैप्टर हो चुके हैं, एक चैप्टर पूरा हो चुका है, दूसरा मैंने दो ग्रुप खत्म कर लिए, क्या 15 ग्रुप जो 16 ग्रुप, तो एक बार देख लो, उसकी नोट्स बना लो, उसकी रेफरेंस बुक में से बहुत सारे रेफरेंस बुक आप जानते हो, उसमें से एमसीक्यू सोल्व करो। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं वैसे एमसीक्यू सोल्व करो, उसके रिएक्शन की खास प्रैक्टिस लिख के करो, मैंने पहले ही बोला है रिएक्शन लिखे बिना याद नहीं रहेंगे, इसलिए रिएक्शन उसके लिख के प्रैक्टिस करो बराबर। ये तो टाइम है वो वेस्ट हमारा नहीं होना चाहिए, इसलिए रिएक्शन लिखते रहो, डाउट पूछते रहो और उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। ठीक है, नाउ हमने कल बात की थी अकरंस की 17 ग्रुप के बराबर, और उसके बाद की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। नाउ आगे बढ़ते हैं 17 ग्रुप में, आगे बढ़ते हैं, वही चीज आएगी 17 ग्रुप में जो हम पढ़ा है 15 ग्रुप में और 16 ग्रुप में, वही चीज सेम टू सेम रिपीट होगी 15 ग्रुप और 16 ग्रुप में, वही चीज रिपीट होगी 17 ग्रुप में जो हमने पढ़ी है 15 ग्रुप और 16 ग्रुप में। ठीक है, वही चीज सब कॉपी टू कॉपी। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट, हम जानते हैं सभी ग्रुप में क्या आती है, फर्स्ट एटॉमिक रेडियस आती है। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस का आप रूल्स जानते हो कि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कम होती है। इन ग्रुप टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। पीरियड में क्या होगी, डिक्रीज होगी। ग्रुप में क्या होगी, इंक्रीज होगी। यू नो वेरी गुड। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं आगे एटॉमिक रेडियस में। The halogen have the smallest atomic radius in the respective periods due to maximum efficiency of nuclear charge. बराबर, पीरियोडिक टेबल में रिसर्च केयरफुली, पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट साइज वाला कौन है, हेलोजन है। उसका रीजन क्या है, वहां पे अट्रैक्शन क्या होता है ज्यादा, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन बढ़ते आएंगे, डिस्टेंस तो बढ़ा ही नहीं पीरियड में, हम जानते हैं, तो सबसे वहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा, यानी अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा, दैट्स व्हाई हेलोजन है। पी ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें 6 ग्रुप आते हैं, आप जानते हो। पी ब्लॉक में सबसे स्मॉलेस्ट साइज रखने वाले एलिमेंट है। ठीक है, 17 ग्रुप कैसा है, पी ब्लॉक की बात करते हैं जब हम, तो 17 ग्रुप जो है सबसे स्मॉलेस्ट साइज रखने वाला एक ग्रुप है, क्यों वहां पे क्या होंगे, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, बिकॉज़ ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज साइज क्या होगी, छोटी होगी, दैट्स व्हाई ये 13 ग्रुप से 14 ग्रुप से 15 ग्रुप से 16 ग्रुप से साइज क्या है, सबसे छोटी है, जिसकी 17 ग्रुप की। ठीक है, the atomic radius of fluorine is like other element of second period is extremely small। बराबर, सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसकी एटम की, वो है फ्लोरीन, सबसे स्मॉलेस्ट एटम है बराबर। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट एटम कौन है, वो है फ्लोरीन। ठीक है, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन टू आयोडीन, हम जानते हैं जब हम फ्लोरीन टू आयोडीन जाएंगे, लाइक पता है ना हमको 6 आते हैं इसमें, तो 4 होते हैं हेलोजन में, कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हम फ्लोरीन से आयोडीन जाते हैं, जब हम फ्लोरीन टू आयोडीन मूव करते हैं, तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ा तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस भी बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ा तो अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, जिससे उसकी साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। यस और नो, एटॉमिक साइज बढ़ती है, एस वेल एज आयोनिक रेडियस बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है, एस वेल एज क्या बढ़ेगी, वहां पे आयोनिक रेडियस भी बढ़ेगी। ठीक है, क्या बात हुई एटॉमिक रेडियस में कि भाई एटॉमिक रेडियस से वो 17 ग्रुप में 17 ग्रुप की पी ब्लॉक में सबसे छोटी है। उसका रीजन क्या है, वहां पे हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है,
बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कम होती है। तो हम जानते हैं कोई भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस की इंक्रीज होगी, यानी कि फ्लोरीन की सबसे कम होती है 17 ग्रुप में, यानी कि फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल का वो सबसे क्या होता है, स्मॉलेस्ट एटम है, ठीक है। और आयोडीन होगा उसका कैसा होगा, वो बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन छोटा है और आयोडीन कैसा है, साइज में बड़ा है, ठीक है। ये बात तो एटॉमिक रेडियस की। उसके बाद है वो है, हम जानते हैं वही आएगा जो हमने पढ़ा हुआ है, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यू नो वेरी वेल व्हाट इज आयोन एंथैल्पी, कि भाई हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, हमको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बुलाते हैं। कि भाई हमको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उसके जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी व्हिच इंडिकेट दैट दे हैव लेस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बराबर। इसकी खास सुनना एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 17 ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, बहुत हाई है, बराबर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है इसलिए वहां से इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, जिसके हम जानते हैं, हमने आगे पढ़ा है, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी वहां से हम लोग इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। बट हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है कि हम लोग उसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल पाते नहीं है, हम लोग इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे नहीं। इज इट क्लियर नाउ कि भाई हाइड्रोजन ग्रुप है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां से हम लोग इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाएंगे नहीं, इसलिए हम लोग इजीली वहां से इलेक्ट्रॉन कर पाएंगे नहीं। That's why they have less tendency. That's why they have less tendency. इसके पास टेंडेंसी कम है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन निकालने की, ठीक है। The ionization enthalpy decrease down the group from fluorine to iodine. Atomic number increases, हम जानते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर बढ़ता है। रिसेंट में केयरफुली सब रिपीट कर रहा हूं जो पॉइंट हमने पढ़ चुके हैं और वापस हमको पढ़ने पड़ेंगे कि जो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तब हम फ्लोरीन से आयोडीन जाते हैं ना, फ्लोरीन से आयोडीन जाते हैं तो अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। इसी मूव टॉप टू बॉटम अट्रैक्शन कम होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो हम लोग आयोडीन में से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, यानी कि फ्लोरीन टू आयोडीन आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, यानी हम जानते हैं टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो अपनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। क्यों, वहां भी अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन कम होता है और रेडियस बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग लास्ट एटम में से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। पर अब फ्लोरीन में अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, फ्लोरीन का साइज में छोटा है, बराबर, न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली हम निकाल नहीं पाएंगे। बट हम जब बात करते हैं आयोडीन की, उसकी साइज बड़ी है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो हम इजीली वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं। पर जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन न्यूक्लियस के बहुत करीब है, साइज छोटी है, हमको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू आयोडीन, यानी कि इफ वी मूव टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी गोइंग टू बी डिक्रीज, यू नो वेरी वेल, यानी कि फ्लोरीन की क्या है, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ओके। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सब 17 ग्रुप में सबसे ज्यादा किसकी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वो है आयोडीन। पूरे 17 ग्रुप में एक के पास की कैपेसिटी है, वो है आयोडीन, जो इजीली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और I+ में कन्वर्ट हो सकता है बिकॉज़ ऑफ लार्ज इन साइज, बिकॉज़ ऑफ साइज कैसा है, बड़ा है, बिकॉज़ ऑफ लार्ज इन साइज वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, ठीक है। क्या बात हुई आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, क्या भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, रोटेशन क्या होता है, कम होता है, बराबर। एटॉमिक नंबर बढ़ा, साइज बढ़ती है तो अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। दैट्स व्हाई इफ वी मूव टॉप टू बॉटम, इफ वी मूव फ्लोरीन टू आयोडीन, वहां पे क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम ज्यादा होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, यानी कि फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एंथैल्पी ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। फ्लोरीन टू आयोडीन क्या होगी, कम होगी, ठीक है, फ्लोरीन ज्यादा होती है, इसलिए मुझे फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ज्यादा रेट अप्लाई करनी पड़ती है। बट आयोडीन में से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, वो इजीली लूज इलेक्ट्रॉन कर सकता है, और कभी कभार हमको हाई माइनस तो मिलता ही है,
उसके लिए आपको क्या मिलता है I प्लस मिलता है, ठीक है, बिकॉज वो कैसा साइज उसकी बड़ी है, उसकी साइज बड़ी है तो वहां से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, इसलिए हमको I माइनस के साथ साथ क्या मिलता है I प्लस भी मिलता है। वहां का अट्रैक्शन क्या होता है बहुत कम होता है, अट्रैक्शन कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है निकाल भी सकता है। दैट्स व्हाई टॉप टू बॉटम आयन नाइट्रोजन एंथैल्पी गोइंग टू बी डिक्रीज क्या होती है वहां पे कम होती है, ठीक है। और ये इजीली आयन एंथैल्पी दिखाएंगे नहीं, इसकी बहुत कम होती है, हम जानते हैं 17 ग्रुप की सबसे कम आयन नाइट्रोजन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एंथैल्पी, उसका रीजन क्या है 17 ग्रुप है हाई आयन नाइट्रोजन एंथैल्पी, उसका मेन रीजन कि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते नहीं है, क्यों उसके पास क्या अट्रैक्शन ज्यादा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएंगे नहीं, दैट्स व्हाई दिस है हाई आयन नाइट्रोजन एंथैल्पी, ठीक है। बट अब जब फ्लोरीन टू आयोडीन जाएंगे तो आयोडीन एंथैल्पी क्या होगी कम होगी, बट 70 ग्रुप की क्या होगी ज्यादा होती है, इसलिए खाली एक आयोडीन है जो उसकी साइज ज्यादा है, साइज बड़ी है, साइज बड़ी है इसलिए वो I प्लस बना पाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है, ठीक है। ये बात है एटॉमिक रेडियस एज वेल एज आयन नाइट्रोजन एंथैल्पी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। हैलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन कोरस्पोंडिंग पीरियड ड्यू टू दैट द एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बराबर। पूरे पीरियोडिक टेबल में सब ये पॉइंट नोट करना, पूरे पीरियोडिक टेबल में 70 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, पूरे 17 ग्रुप में पूरे ग्रुप पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। उसका मेन रीजन क्या है कि जब हम पीरियड में बढ़ते हैं तब पीरियड हम जानते हैं 17 ग्रुप है, उसके अरेंजमेंट क्या होती है वी नो वेरी वेल, उसके अरेंजमेंट क्या होगी NH2NP5, इसकी ये अरेंजमेंट होती है NH25, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन कम है एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है क्या बनने के लिए नोबल गैस बनने के लिए उसको खाली एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। दैट्स व्हाई पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तब 17 ग्रुप की क्या है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। जब हम बात करें पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप मतलब क्या है NH25, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए, दैट्स व्हाई उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, दैट्स व्हाई उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज़ उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, दैट्स व्हाई उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर क्या बन जाएगा वो नोबल गैस बन जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स नेक्स्ट डाउन द ग्रुप, और हम जानते हैं कि हम कोई भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी कम होगी, लाइक आयन एंथैल्पी ये क्या होती है कम होती है। हाउएवर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन ऑफ क्लोरीन, तो भी फ्लोरीन की क्या है क्लोरीन से कम है, ठीक है। हमने क्या बोला कि भाई टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है कम हो रही है। लिसन केयरफुली, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स करना कि भाई हमने क्या बोला, हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में कम होती है, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है बिकॉज़ इट इज ड्यू टू स्मॉल इन साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। उसका मेन रीजन क्या है फ्लोरीन एटम है उसकी साइज छोटी है, दैट्स व्हाई फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में लिसन मी केयरफुली खास पॉइंट है क्या बोला कि हम ग्रुप टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कम होती है, तो फ्लोरीन की हाई होनी चाहिए बट फ्लोरीन की हाई नहीं, जिसकी हाई है क्लोरीन की हाई है। उसका मेन रीजन क्या है कि फ्लोरीन जो है उसकी साइज क्या है छोटी है बिकॉज़ ऑफ स्मॉल इन साइज, फ्लोरीन की क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है, दैट्स व्हाई पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लिसन मी केयरफुली, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके क्लियर, एज अ रिजल्ट देयर आर स्ट्रांग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द स्मॉल 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। वहां पे क्या होता है कि भाई वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कम है इसकी फ्लोरीन की।
क्या बात की हमने भाई कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, उसका मेन रीजन क्या है, उसकी साइज स्मॉल है। ठीक है, क्या बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि भाई 17 ग्रुप के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है अपनी आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर पाएंगे। दैट्स व्हाई हेलोजन है, वो 17 ग्रुप है, वो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर टू अदर एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक ही एलिमेंट है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। दूसरा क्या बात है कि भाई सबसे हम लोग कोई भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होती है, बट हमने क्या पढ़ा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। उसका मेन रीजन क्या है, फ्लोरीन में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उसकी साइज कैसी होती है, स्मॉल होती है। उसके साइज स्मॉल के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। ठीक है, वैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, बट फ्लोरीन की नहीं बढ़ रही। उसका मेन रीजन क्या है, वहां पे अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी साइज छोटी है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, कम है। दैट्स व्हाई आपको ये ऑर्डर याद रखना है। वो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें, पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl की है। ऑलवेज याद रखियो, जब हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तब अपनी जो Cl है उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसकी क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, बट फ्लोरीन की क्या है, कम है। ये ऑर्डर एमसीक्यू में आया है, इसलिए आपको ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाहर आया है ये ऑर्डर, इसलिए आपको क्या करना है, ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीन चीज हो गई, फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, सेकंड आयोन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फोर्थ आ रहा है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ आ रहा है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेलोजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स, बराबर। पूरे पीरियोडिक टेबल में वी नो वेरी वेल हेलोजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, स्पेशली फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। लिसन केयरफुली, 17 ग्रुप की हम जानते हैं, 17 ग्रुप की बात करते हैं तो 17 ग्रुप की सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। यानी कि हम लोग क्या होता है, दिस इज ड्यू टू स्मॉल इन साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों है 17 ग्रुप की, उसका मेन रीजन उसकी साइज छोटी है। हमने बात की एटॉमिक रेडियस क्या होती है, छोटी होती है, और वहां पे अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है। बिकॉज़ ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल इन साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 17 ग्रुप इज हाई। इसके कारण 17 ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। ठीक है, हाई है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसका मेन रीजन क्या है, उसकी साइज छोटी होती है। साइज छोटी होती है, हाई अट्रैक्शन होता है, बिकॉज़ ऑफ हाई अट्रैक्शन, हाई न्यूक्लियर चार्ज, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। पॉइंट नोट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हम जानते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है वो कैसा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एटम है। इट कंटेन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। कौन अपना, फ्लोरीन जो है उसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज डाउन द ग्रुप व्हिच इंडिकेट्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, या नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, सॉरी, कि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। दैट्स व्हाई वो क्या दिखाता है कि नॉन मेटल कैरेक्टर क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी, बढ़ेगी। जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। नेगेटिव कम क्यों होती है, उसका मेन रीजन है वहां पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे, वहां पे डिक्रीज होंगे। तो उसके लिए ये रहा, तो है फ्लोरीन जो है उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, क्या बात हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, 17 ग्रुप है, उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। खास करके फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उसका मेन रीजन क्या है, फ्लोरीन एक तो है वो साइज में छोटा है, स्मॉल इन साइज है, बराबर। सॉरी 17 ग्रुप है, सारे एलिमेंट, खाली फ्लोरीन नहीं, सारे एलिमेंट उसकी स्मॉल इन साइज है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है, वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बिकॉज़ ऑफ हाई अट्रैक्शन पावर, बिकॉज़ ऑफ हाई
है कि वहां पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी टॉप टू बॉटम क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ये ऑर्डर आपके पास मेरे सामने रखा है, ये ऑर्डर खास कर रखना। ठीक है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एट रूम टेम्परेचर फ्लोरीन क्लोरीन एंड आर गैस बराबर। जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो फ्लोरीन क्लोरीन सब कैसे होते हैं, गैसियस कंडीशन में होते हैं। एंड ब्रोमीन इन लिक्विड बराबर, ब्रोमीन का स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी, ब्रोमीन इन लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, व्हाइल आयोडीन इज सॉलिड बराबर। जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये खास संरचना फ्लोरीन क्लोरीन गैसियस स्टेट में होगा, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होगा और आयोडीन कैसा होगा, सॉलिड स्टेट में होगा जब हम बात करेंगे रूम टेम्परेचर की। ओके, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर वाल्स डाउन द ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये सॉलिड की कैरेक्टर क्यों बढ़ रही है ग्रुप में, उसका रीजन है कि बाहर क्यों सॉलिड है, वो क्यों गैस है, क्यों लिक्विड है। उसका मेन रीजन ये है कि हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, इफ वी मूव टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, वांडर वाल्स की वैल्यू, वांडर वाल्स मतलब बड़ा आपको आया है, वांडर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ी, जैसा सॉलिड है हाई वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स, हाई सॉलिड है हाई वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स, दैट्स व्हाई आयोडीन है हाई, आयोडीन है सॉलिड इन स्टेट। इज इट क्लियर नाउ कि भाई हमको लिक्विड भी मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है, सॉलिड भी मिल रहा है। ब्रोमीन और फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, गैसियस कंडीशन में है, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड स्टेट में है, आयोडीन कैसा है, सॉलिड स्टेट में। तो उसका मेन रीजन क्या है कि वहां पे क्या हो रहा है, वांडर वाल की वैल्यू बढ़ रही है और वांडर वाल हमेशा किसके लिए फेवर में होता है, सॉलिड की। तो वांडर वाल बढ़ेगा तो आयोडीन कैसा होगा, वहां पे सॉलिड होगा। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। खास याद रखना ये कि भाई टॉप टू बॉटम क्या होगा, वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नाउ उसकी एटॉमिसिटी, ऑल हैलोजन एक्सेप्ट AT and DS में जानते हैं। AT और DS क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। AT और DS क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। उसकी एटॉमिसिटी की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं उसकी एटॉमिसिटी की, ऑल हैलोजन एक्सेप्ट AT और DS, AT और DS के अलावा सब कैसे डायटोमिक है। खाली AT और DS ही नहीं है डायटोमिक, उसका मेन रीजन क्या है, वो कैसे है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इट इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ओके, फिर कलर, हेलोजन कलर बराबर, उसके सब के अलग अलग कलर होते हैं, हमने बात की है, प्रैक्टिकल याद करना बराबर। फ्लेम टेस्ट की होगी आपने प्रैक्टिकल में, है ना, व्हाट इज फ्लेम टेस्ट, वहां पे नेगेटिव आयन की अलग अलग टेस्ट होती है। क्या लेते हो आप लोग, कंपाउंड लेते हो, कंपाउंड में क्या डालते हो आप लोग, सल्फ्यूरिक एसिड बराबर, प्लस क्या डालते हैं वहां पे, MnO2 बराबर, कंपाउंड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पता है हम डालते थे, कंपाउंड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस क्या डालते हैं आप लोग, MnO2। तो वहां पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलता है आपको, ब्राउन कलर मिलता है, रेड कलर मिलता है। वो टेस्ट किसकी, नेगेटिव आयन की है। नेगेटिव आयन मतलब क्या होता है, CnBrFi, नेगेटिव चार्ज है ना, CnBrFi, तो चारों के लिए अलग अलग होती है। जो आप वहां पे आपको येलो कलर मिल रहा हो तो कौन सा होता है, फ्लोरीन F2 गिव्स येलो कलर। हमने फ्लेम टेस्ट के बारे में बात की है, वो फ्लेम टेस्ट यही है। वहां पे क्या होता है, जब हम उसको हीट करते हैं ना, हमको आया है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट किसके कारण मिलता है, कलर किसके कारण मिलता है, बिकॉज़ ऑफ फ्लेम टेस्ट। कलर वाज प्रोड्यूस्ड बिकॉज़ ऑफ फ्लेम टेस्ट। वहां पे क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट होंगे और डिफरेंट विजिबल लाइट अपने में गेन करेंगे तो अलग अलग कलर दिखाता है। तो जब हम उसको हीट करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया तो वो क्या मिलता है, अलग अलग कलर मिलेगा। दैट्स व्हाई F2 का आपको येलो कलर मिलता है, C को ग्रीनिश कलर मिलता है, Br2 का रेड कलर मिलता है, I को कैसा मिलेगा आपको, वायोलेट कलर। यानी ईच एंड एवरी हैलोजन हैव डिफरेंट कलर, बिकॉज़ वहां पे अलग अलग सब लाइट क्या करते हैं, अपना एब्जॉर्ब करते हैं। बिकॉज़ अलग अलग लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए उसका कलर देखो क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है। ठीक है, सभी हैलोजन कलर क्यों अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग सभी क्या करेंगे, अलग अलग स्पेक्ट्रम से क्या करेंगे, अपने लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और अलग अलग कलर दिखाएंगे।
ठीक है, दैट्स व्हाई हर एक का एल्यूमिनियम का कलर क्या है, अलग अलग है। उसके बाद है सोल्युबिलिटी, फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर व्हाइल ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्टेरिली सोल्युबल इन सॉलिड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या बात हो रही है भाई, क्लोरीन जो है वो पानी में कैसे सोल्युबल है, फ्लोरीन और क्लोरीन पानी में कैसे सोल्युबल है, बट उसके अलावा जो अदर एलिमेंट है ब्रोमीन एंड आयोडीन वो पानी में सोल्युबल नहीं, स्टेरिली सोल्युबल है, यानी थोड़े बहुत सोल्युबल होते हैं, पूरा सोल्युबल नहीं होता। सॉरी, फ्लोरीन और क्लोरीन पानी में इजीली सोल्युबल है, बाकी जो ब्रोमीन और आयोडीन वो पानी में कैसे स्टेरिली सोल्युबल है। बिकॉज़ ऑफ स्टेरिली सोल्युबल वो सब कैसे इसमें सोल्युबल होंगे, तो वो ब्रोमीन जो आयोडीन है वो पानी में स्टेरिली सोल्युबल है। बिकॉज़ ऑफ पानी में स्टेरिली सोल्युबल है, वो किसमें सोल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसे वो सोल्युबल है। ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन पानी में स्टेरिली सोल्युबल है, बट सोल्युबल किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक बेंजीन, लाइक एसीटोन, उसमें सब क्या होते हैं, सोल्युबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मूविंग डाउन द ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द हैलोजन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। हमने अभी बात की कि हम जानते हैं टॉप टू बॉटम जानते हैं तो क्या होता है, वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है, वान डेर वाल्स इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है बिकॉज़ ऑफ हाई इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, बिकॉज़ ऑफ हाई इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। वहां पे क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम में भी बढ़ता है, बिकॉज़ वहां पे क्या है, वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, बिकॉज़ ऑफ हाई वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स। इफ वी मूव टॉप टू बॉटम क्या होता है, वहां पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, वहां पे इंक्रीज होते हैं। ठीक है, कितनी बात हुई, पहले एटॉमिक रेडियस, उसके बाद आयन मैक्सिमम एंथैल्पी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज कितना आया, फर्स्ट एटॉमिसिटी, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ps and at आर डायटोमिक, सबके अलग अलग कलर मिलते हैं। उसके बाद सोल्युबिलिटी की बात की हमने, ये खास मन रहेगा, सॉरी एक्सप्रेशन बोल रहा हूं, फ्लोरीन और क्लोरीन सब कैसे होते हैं, गैसियस स्टेट में है, ब्रोमीन कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में है, व्हाइल आयोडीन इज सॉलिड, बिकॉज़ उसका रीजन बोला कि इफ वी मूव टॉप टू बॉटम वाटर वाल क्या होगा, वहां पे वाटर वाल इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई आयोडीन इज इन सॉलिड स्टेट। और सबके अलग अलग कलर मिलते हैं, F2 का है येलो कलर, Cl2 ग्रीनिश कलर, Br2 रेड कलर, I2 वायलेट कलर। उसके बाद सोल्युबिलिटी, सबकी अलग अलग सोल्युबिलिटी है, तो उसमें क्लोरीन और फ्लोरीन पानी में सोल्युबल है, बट ब्रोमीन एंड आयोडीन पानी में स्टेरिली सोल्युबल है। तो किसमें सोल्युबल है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सोल्युबल होते हैं, कौन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इफ वी मूव टॉप टू बॉटम वाटर वास क्या होता है, इंटर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, आज यहां तक रखते हैं, इसकी सारी के नोट्स बना लो, आज यहां तक रखते हैं, इसकी सबकी नोट्स बना लो, डाउट पूछते रहो, बराबर। और इसके डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस वेल एस आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है, उस पे भी आप सेंड कर सकते हो, सारे डाउट ले दो, बराबर, सब नोट्स बनाओ। इसके एमसीक्यू मैंने पहले बात की है, 15 ग्रुप और 60 ग्रुप के एमसीक्यू ढेर सारे सॉल्व करो, एमसीक्यू में डाउट पूछो, किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो मुझे आप सेंड कर सकते हो, 15 ग्रुप 16 ग्रुप खत्म हो चुका है, किसी भी टॉपिक में डाउट हो मुझे सेंड करो, इस टॉपिक में कहीं भी अटको, किसी भी टॉपिक में कॉम्पोनेशन कंपाउंड में या फिर बी ब्लॉक में, सारे डाउट मुझे सेंड करो। ठीक है, यहां तक रखते हैं, आज मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।